Hello learners, welcome to our channel Leap Ahead. In this video, we will discuss the solution of easy test on identity based concept. If you have not already taken the test, then feel free to pause the video and attempt the question as test and then continue to watching for the solutions. Question number first. If x plus 1 by x equals to 2, then x square plus 1 by x square is, हमें यहाँ क्या दिया है, x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू क्या दी गई है, 2 दी गई है। और एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी होती है a प्लस बी, उसका होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। यहाँ पर हमने वही सेम एल्जेब्रिक आइडेंटिटी लगाई, x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर किया। जब हम लोगों ने लेफ्ट साइड स्क्वायर किया है तो हम लोग क्या करेंगे, राइट साइड भी क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। यहाँ से हमारा क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाई एक्स। और यहाँ पर क्या आया, 2 का स्क्वायर 4। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर सेम लिखा मैंने, और 2 इंटू ए भी, यहाँ एक्स एक्स कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या बचा, 2 बचा, और यहाँ पर हमने 4 कर दिया। यहाँ से हमने देखा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमें बतानी थी, 2 को हम लोगों ने क्या किया, राइट साइड ले गए, तो 4 माइनस 2 क्या हुआ, 2। ये हमें वैल्यू बतानी थी और इसकी वैल्यू क्या आई आपकी, 2 आई। मतलब बी ऑप्शन जो है आपका इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नाउ मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 14 एंड देयर प्रोडक्ट इज 48। हाउ मच इज द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ दिस नंबर्स। मैंने वो दो नंबर सपोज किए, एक x है और एक y है। x प्लस वाई पहले ऐड बोला गया है, सम क्या है दोनों नंबर्स का, क्या है, 14 है। और प्रोडक्ट क्या बोला गया है, मतलब x इंटू वाई जो है वो क्या है, 48 है। पूछा क्या गया है, सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ दिस नंबर। तो x का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 बाई एक्स, और y का रेसिप्रोकल होगा 1 बाई वाई। इनका सम पूछा गया है। अगर इनकी सम की बात करें तो हम क्या करेंगे, पहले x और y एलसीएम ले लेंगे, और ऊपर क्या होगा, x कैंसिल हो जाएगा तो y, और y कैंसिल हो जाएगा x। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू को हम लोग प्लेस करेंगे। x प्लस वाई की वैल्यू हमें पता है यहाँ से कि 14 है, और x इंटू वाई की भी वैल्यू हमें पता है यहाँ से क्या है, 48 है। इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो 2 से इसको कट किया, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। तो हमारी वैल्यू क्या आ गई, 7 बाई 24। ऑप्शन बी जो है 7 बाई 24 दिया है, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन। 3.44 का होल स्क्वायर माइनस 2.56 का होल स्क्वायर अपॉन 4.7 माइनस 4.2। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 3.44 का होल स्क्वायर माइनस 2.56 का होल स्क्वायर। हमें पता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी होती है, जिसका फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। मैंने यहाँ पर इसके वैल्यू को देखा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया है, तो यहाँ पर क्या होगा, 3.44 प्लस 2.56, और एक बार क्या हो जाएगा, 3.44 माइनस 2.56, और डिनोमिनेटर में आपका क्या आएगा, 4.7 माइनस 4.2। अब यहाँ से हमने इसको ऐड किया, 3.44 में जब 2.56 ऐड किया तो क्या आया, ये वैल्यू 6 बनी, और 3.44 में से 2.56 जब हमने माइनस किया तो ये वैल्यू आई 0.88 अपॉन 4.7 में से 4.2 माइनस किया तो वैल्यू आई 0.5। जब इसको सॉल्व किया तो ये आंसर यहाँ पर आया 10.5, जो कि आपका ऑप्शन सी है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0, देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू आपको बतानी है। यहां पर आपको गिवन क्या है कि a प्लस बी प्लस सी जो है वो आपका 0 है। अगर मैं बोलूं कि a प्लस बी की वैल्यू क्या है, तो c को अगर हम लोग राइट साइड पे ले आएंगे तो a प्लस बी की वैल्यू क्या हो गई, यहां से माइनस सी। अब मैंने क्या किया, दोनों साइड क्या कर दिया, क्यूब कर दिया, मतलब a प्लस बी का होल क्यूब और यहाँ पर माइनस सी का भी होल क्यूब। और ये एल्जेब्रिक आइडेंटिटी होती है कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी।
यहाँ पर यही वैल्यू मैंने पुट करी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, और यहाँ माइनस सी का होल क्यूब था तो माइनस सी क्यूब हुआ। अब मैंने यहाँ से a प्लस बी की वैल्यू यहाँ से क्या रख दी, माइनस सी, तो यहाँ वैल्यू हो गई a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और a प्लस बी की जगह मैंने क्या रखा, माइनस सी, इधर क्या बचा, माइनस सी का क्यूब। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस यहाँ पर आ गया 3abc इक्वल्स टू माइनस का c क्यूब। हमें वैल्यू निकालनी थी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस c क्यूब की, तो मैंने क्या किया, a क्यूब प्लस बी क्यूब तो यहाँ पर गिवन था, दिया हुआ था। यहाँ पे c क्यूब जो है, जो आपका राइट हैंड साइड पे है, उसको भी हम लोगों ने क्या किया, लेफ्ट साइड पे ले आए, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस c क्यूब हो गया, और 3abc को मैंने क्या किया, राइट साइड पे ले आए, तो 3abc ये हो गया। तो यहाँ से a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस c क्यूब की वैल्यू क्या आ गई, 3abc, जो कि आपका ऑप्शन ए है, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दैट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 35 प्लस 25 का होल स्क्वायर प्लस 35 माइनस 25 का होल स्क्वायर अपॉन 35 इंटू 35 प्लस 25 इंटू 25। हमें यहाँ पर एक और अलजेब्रिक क्वांटिटी आइडेंटिटी क्या पता है, आपका क्वेश्चन क्या दिया है, 35 प्लस 25 का होल स्क्वायर प्लस 35 माइनस 25 का होल स्क्वायर अपॉन 35 इंटू 35 प्लस 25 इंटू 25। अलजेब्रिक आइडेंटिटी हम पहले भी ये देख चुके हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या मैंने बताया था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी तरीके से अगर यहाँ पर बीच में क्या हो जाए, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a प्लस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सेम रहेगा, बट यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस 2ab। यहाँ पर ये यूज करेंगे, यहाँ पर क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर की फॉर्म में दिया है, तो हमने इसको क्या करा, 35 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 35 इंटू 25। अब ये किस फॉर्म में लिखा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर भी मैंने क्या किया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब यहाँ माइनस है तो माइनस 2 इंटू a इंटू बी, और नीचे क्या आ जाएगा, 35 दो बार मल्टीप्लाई है तो 35 का स्क्वायर, 25 टू टाइम्स मल्टीप्लाई है तो 25 का स्क्वायर। अब यहाँ पर मैंने देखा, यहाँ पर प्लस में है 2 इंटू 35 इंटू 25, यहाँ माइनस में है, तो ये टर्म क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, प्लस और माइनस में है। अब 35 टू टाइम्स है, 25 भी टू टाइम्स है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2 मैंने कॉमन ले लिया और 35 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर अपॉन नीचे क्या है, 35 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर। अब ये देखा हमने टर्म सेम है, तो ये भी क्या हो गया, ऊपर और नीचे से कैंसिल हो गया। यहाँ क्या वैल्यू आई आपकी, 2। इसका मतलब इसका जो आंसर है आपका करेक्ट, वो क्या है, 2 जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का है। आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। So here comes the end of this video. Thank you for watching. Join me for another topic in the next video. In the meantime, keep practicing and don't forget to watch the next topic video. Also, if you have any doubts in this topic, you can comment them below.